everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So in today's video we will discuss scalar and vector potential topics from the unit electricity and magnetism और EMT electromagnetic theory. तो आज की जो वीडियो है it will be helpful for the students who are in BSc फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप जो है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक मास्टर कैडर है, PGT, TGT या फिर MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो डेफिनेटली आज की वीडियो जो है इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. सो टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक लेट्स रिकॉल फ्यू थिंग्स. जो हमने फर्स्ट जब वीडियो की थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, दैट वाज रिगार्डिंग वेक्टर फील्ड्स. सो वेक्टर फील्ड्स जो हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: लेमुलर वेक्टर फील्ड, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड एंड सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड. जो लेमुलर वेक्टर फील्ड है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ये हमने पढ़ा था. ठीक है. सेकेंड जो है दैट इज़ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड, वो होता है जिसमें डाइवर्जेंस इसकी ज़ीरो हो जाए. एंड इररोटेशनल वेक्टर फील्ड इज़ द वन जिसका जो है कर्ल ज़ीरो हो जाए. राइट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इररोटेशनल. इररोटेशनल का मतलब क्या है? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इट कैन बी रिटन लाइक डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर एक और बात है, जो लेमुलर वेक्टर फील्ड है दैट इज़ ऑल्सो एन इररोटेशनल वेक्टर फील्ड. ठीक है. या फिर वी कैन से जो इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है दैट इज़ ऑल्सो लेमुलर. जैसे कि देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इररोटेशनल, तो वो लेमुलर वेक्टर फील्ड भी है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, कि जो लेमुलर वेक्टर फील्ड है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन. तो यहाँ पर हम ई को कैसे लिख सकते हैं? ई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ अ स्केलर फंक्शन. सो व्हाट वी गेट टू नो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव gradient of some scalar function. We can say electric potential is here scalar potential. So next we will check the case of magnetic field. तो देखते हैं कि क्या हम magnetic field को भी ऐसे ही express कर सकते हैं as a negative gradient of some scalar potential. So first thing जो है regarding magnetic field is curl of B is equal to mu naught J. Curl of B is equal to mu naught J. This is the differential form of Ampere's law. एंड अलॉन्ग विद दैट जो ये मैक्सवेल इक्वेशन भी है एक ये. तो यहाँ पर हमें एक फैक्ट पता चल गया कि जो कर्ल ऑफ बी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे. अब यहाँ पर जो है कर्ल ऑफ बी ज़ीरो कैसे होगा, कौन से केसेस होंगे कि जो कर्ल ऑफ बी है वो ज़ीरो हो जाए? सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि जो जे है विच इज़ द करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए, इन दैट केस कर्ल ऑफ बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो. बट ये हमेशा तो नहीं होने वाला. देयर विल बी सर्टेन केसेस वेयर करंट डेंसिटी वॉन्ट बी इक्वल टू ज़ीरो और वहाँ पर कर्ल ऑफ बी भी ज़ीरो नहीं होगा. सो यहाँ पर एक बात तो हो गई दैट बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन. जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन नहीं एक्सप्रेस कर सकते. सो यहाँ पर हमें एक और फैक्ट भी पता है दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड. राइट. तो सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग टू विच डाइवर्जेंस इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो जब हमने जो है वेक्टर फील्ड्स के रिगार्डिंग स्टडी किया था, हमने ये पॉइंट भी कंसिडर किया था दैट अ सोलेनॉइडल वेक्टर इज़ एक्सप्रेसिबल एज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर. जो सोलेनॉइडल वेक्टर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ कर्ल ऑफ ए वेक्टर. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? सोलेनॉइडल वेक्टर है. तो उसको हम लिख सकते हैं एज अ कर्ल ऑफ सम वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पर हम बी को लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए. तो बी को हमने यहाँ लिख दिया एज अ कर्ल ऑफ सम वेक्टर फील्ड. तो यहाँ पर जो ए है दैट इज़ सम वेक्टर पोटेंशियल. सो ए वेक्टर पोटेंशियल क्या है? दैट जब हम कर्ल ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं इट गिव्स अस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी. ठीक है. तो वेक्टर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट द वेक्टर पोटेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो ये हम कैसे करेंगे? ओनली इफ वी नो द फार्मूला फॉर द वेक्टर पोटेंशियल. सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? वी विल डेराइव द फार्मूला फॉर द वेक्टर पोटेंशियल ए.
So let's calculate the expression for vector potential A. dB, Voigt-Savart's law के according to dB है, that is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. So I dl को हम थोड़ा किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे. यहाँ पर A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड किया है, I upon A मीन्स करंट अपॉन एरिया, इट इंडिकेट्स करंट डेंसिटी. तो यहाँ पर I upon A की जगह हमने क्या लिख दिया, J. सो A dl रहा, एंड जो यहाँ पर ए डी एल है मीन्स एरिया इंटू लेंथ एलिमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, राइट. तो आई डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, जे इंटू डी वी. सो बहुत ईजी सी सब्सटीट्यूशन है ये. अब यहाँ पर जो आई डी एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको हम डी बी का जो एक्सप्रेशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई डी एल इन एक्सप्रेशन 1. सो डी बी जो है वो आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह हमने लिख दिया जे डी वी क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर. यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज किया है, जो डी वी है उसको हमने जो है अलग कर लिया है, जे क्रॉस आर कैप है. सो थोड़ा सा रीअरेंज किया है टर्म्स को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी वी. सो नेक्स्ट जो है वी विल फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द होल वॉल्यूम, बिकॉज हमें जो है डी बी जो है दैट्स इज फॉर द स्मॉल वॉल्यूम डी वी, बट वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर द होल वॉल्यूम. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी वी. सो अगेन वी विल मेक सब्सटीट्यूशन ओवर हियर. ये हमने कैलकुलेशन की हुई है दैट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल 1 अपॉन आर. सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने देखो क्या किया है, माइनस साइन इज टेकन आउट, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल जे क्रॉस डेल 1 बाई आर डी वी. So to adjust the negative sign, we will make use of the commutative law of the cross product of vectors. So A cross B is equal to minus B cross A. तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया, देखो नेगेटिव साइन जो है वो एडजस्ट हो गया. J क्रॉस डेल 1 बाई आर की जगह हमने अब क्या लिख दिया, डेल 1 बाई आर क्रॉस J. ठीक है, माइनस साइन एडजस्ट हो गया एंड वेक्टर्स जो हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई. So next we will expand this expression del cross j by r. It can be written like del cross j 1 by r plus del 1 by r cross j. So next is for steady current. अगर current steady है which is not changing, so corresponding to that because वो constant है तो उसका curl जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल. बिकॉज कांस्टेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा. सो डेल क्रॉस जे जो टर्म है वो हो गई ज़ीरो के इक्वल व्हेन द करंट इज स्टेडी. सो डेल क्रॉस जे बाई आर जो है वो रह जाएगा इक्वल टू डेल 1 बाई आर क्रॉस जे. मीन्स ओनली द सेकेंड टर्म विल सर्वाइव, जो फर्स्ट टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी व्हेन वी विल अप्लाई द केस फॉर द स्टेडी करंट. सो अब हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस जे बाई आर की जगह पर इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो सब्स्टिट्यूट करने पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल डेल क्रॉस जे बाई आर डी वी. सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, जो डेल क्रॉस है दैट इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. सो B इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल जे बाई आर डी वी. सो मैग्नेटिक इंडक्शन जो B है वो we have considered in the beginning that it can be expressed as a curl of some vector potential A. अब हम ये दोनों equations जो हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इसको हम कंपेयर करेंगे we will get the value for the vector potential. So A जो है उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटेग्रल J by R dV. So here is the expression for the vector potential. You need to know this expression because इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो जाते हैं. एमसीक्यूज़ जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड जो होते हैं थ्योरेटिकल, वैसे जो है एमसीक्यूज़ भी फॉर्म हो जाते हैं. सो एट द एंड हम कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे ऑन दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल. जो भी हमने ए फाइंड आउट किया है उसके डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं डेल डॉट ए करके. सो ए जो है वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे बाई आर डी वी. So del dot A
से जो है डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे हम। डेल डॉट ए को हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे बाई आर डी वी। सो वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए वी विल मेक यूज़ ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स फार्मूला, जो कि है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे बाई आर डी वी इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे बाई आर डी ए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम इंटीग्रल का एक्सप्रेशन है उसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्लोज्ड surface integral j by r dA. So this expression closed integral of j by r dA will be taken equal to 0 because current density जो है that vanishes at infinity, तो ये expression 0 हो जाएगा। So जैसे ही जो right hand side of the equation है turns to be 0, del dot A 0 के equal आ गया, so which means divergence of vector potential is 0। तो यहाँ पर जो है इसके बेसिस पर डायरेक्ट MCQ भी फॉर्म हो सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है। एंड यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके जो है कुछ आपको टर्म फाइंड आउट करने को भी बोला जा सकता है। तो ये दिस थिंग यू नीड टू नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सो इन दिस स्लाइड वी विल कंपेयर स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम दोनों को। से जो स्केलर पोटेंशियल है u या v से जैसे भी उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप, सो u यहाँ लिखा जैसे u इज़ इक्वल टू, वी नो दिस जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला क्या होता है, u इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। लेकिन यहाँ पर जो है हम स्पेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम इंटीग्रल q की जगह हमने क्या लिख दिया, रो डी वी अपॉन r। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। बस यहाँ पर Q की जगह पर जो है हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डी वी सब्स्टिट्यूट किया है। सो ऑन द राइट हैंड साइड देखते हैं फॉर फार्मूला फॉर द वेक्टर पोटेंशियल, जो अभी हमने डेराइव भी किया है। सो वेक्टर पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल जे अपॉन आर डी वी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्केलर एंड द वेक्टर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो है वी विल सी Laplace and Poisson's equation for the scalar and vector potential. So Poisson's equation for scalar potential is del square u is equal to minus rho upon epsilon naught, and vector potential के लिए जो है that is del square a is equal to minus mu naught j। इसको derive भी कर सकते हैं, I have written the direct result over here। और लैपलेस इक्वेशन के लिए क्या होगा, लैपलेस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू इज़ इक्वल टू 0 जब रो 0 हो जाएगा, एंड डेल स्क्वायर ए जो है वेक्टर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 जब जे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन जो हैं वो 0 के इक्वल होंगी, तब वो लैपलेस इक्वेशन बन जाएगी। प्रोवाइडिंग फॉर स्केलर पोटेंशियल रो द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0, एंड फॉर वेक्टर पोटेंशियल जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 0। सो आई होप स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल का जो टॉपिक है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस फ्यू MCQs रिगार्डिंग दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड वेक्टर पोटेंशियल इज, फ्लक्स डेंसिटी हेयर इंडिकेट्स बी और ए में वेक्टर पोटेंशियल एज ए, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट ऑप्शन सेज B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, सेकेंड सेज A इज इक्वल टू कर्ल ऑफ B, third is B is equal to divergence of A, fourth is A equal to divergence of B. So we know this now that जो magnetic induction है या फिर flux density है that can be expressed as the curl of vector potential. So B is equal to curl of A, तो यहाँ पर correct option कौन सी हो जाएगी, first option A. Question number 2 is the magnetic vector potential for a line current will be inversely proportional to. So this is expression for the vector potential A is equal to mu naught upon 4 pi volume integral J dV by R. So clearly हमने देखा जो magnetic vector potential है that is inversely proportional to R, right? ठीक है, तो यहाँ पर जो D option है R वो correct हो जाएगी। So last question is the Laplacian of magnetic vector potential will be. So Laplacian जो है that is del square. तो क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने पूछा है डेल स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, वो हमें बताना है। सो अभी हमने बात की थी रिगार्डिंग पॉइजन्स इक्वेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल, तो वहाँ पर हमने देखा था डेल स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, राइट। ठीक है, तो ये हमने देखा था दैट इज़ द
पॉइसन्स इक्वेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, ठीक है। ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ़ यू आर वाचिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो है BSc MSc के रिलेटेड थ्योरी एंड MCQs की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो चैनल है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।